ऑल राइट, सो आज का हमारा प्लान ये है कि हमने बेसिकली ये सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व करनी है, ठीक है। सो पहले वो तो बहुत आसान है, दूसरी तीसरी से थोड़ी सी मुश्किल शुरू होंगी, लेकिन लेट्स रिवाइज दैट। बिफोर आई मूव हियर लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है, ओह ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही जूम नहीं हो गया, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज 1 से शुरू होती है, फिर 1 + d हो जाती है, फिर 1 + 2d हो जाती है, और करते करते n तक जाती है, ठीक है। फिर इफ n इज अ कांस्टेंट, if n is a constant or d is a constant, then this is O of n, and in general it is O of n by d, ठीक है। ये था अरिथमेटिक सीक्वेंस। फिर था अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, और उसमें हमने देखा था कि अगर मैं 1 + 2 प्लस 3 प्लस टाटा प्लस n/2 प्लस n/2 + 1 प्लस करता करता आखिर में n तक जाता हूं, दैट समेशन इज O of n स्क्वायर, ठीक है। ओ नहीं बल्कि थीटा कह देते हैं। थीटा क्यों? क्योंकि ओ और ओमेगा दोनों ये होते हैं कि ओ तो ऑब्वियस है कि हर एक को तुम आखिरी वाले से रिप्लेस कर दोगे, तो देयर विल बी n एडेड n टाइम्स, दैट इज n स्क्वायर। और ओमेगा निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहली हाफ को इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना, सॉरी पहली हाफ को छोड़ दिया, फिर अगली हाफ को हमने देखा और उसमें पहली वाली से रिप्लेस कर दिया, तो n/2 added n/2 times, that is approximately, this is greater than or equal to n/2 times n/2, that is equal to omega of n square, ठीक है, बाय 4 निकल जाता है, ठीक है। कांस्टेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो जबरदस्त चीज पढ़ी हमने, तीसरी जो बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ी वो थी जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने ये देखा कि लेट्स से कि एक चीज है जो कि फॉर एग्जांपल 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है, और करते करते n तक जाती है। सो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू n, log बेस 2n। और अगर मैं कहूँ 1 है, फिर 5 हो जाती है, फिर 5 स्क्वायर हो जाती है, फिर 5 क्यूब यानी 125 हो जाती है, और करते करते n तक जाती है, दैट इज log बेस 5n, ठीक है, ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और जो फैक्ट है जिससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि log बेस 2n और log बेस 5n, एक्चुअली कोई भी बेस, ये दोनों बराबर होती है, ठीक, ये दोनों बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि एक्चुअली देयर इज अ वेरी नाइस फॉर्मूला इन log कि अगर मैं फॉर एग्जांपल log बेस a में बैठा हूं और a n है, उसको मैंने b में लेके जाना है, किसमें जाना है, log बेस b में लेके जाना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू log बेस b n डिवाइडेड बाय log बेस b a, यानी डिवीजन में इसका बेस आएगा, जिस b में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय ये आएगा, और ये वाली जो चीज होगी वो यहां आएगी, ठीक हो गया। जिसका मतलब है ये देखिए, आप देखें ये दोनों चीजें बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू log बेस 5n डिवाइडेड बाय log बेस 5 2। अब log बेस 5 2 क्या होता है? कोई कांस्टेंट होता है ना, सो दिस इज नथिंग बट सम कांस्टेंट टाइम log बेस
5n, which means theta of log base, इसलिए हम लिखते ही नहीं है log की base, they're all equal to each other, they're all same, ठीक है, right? अच्छा, अब जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज को कहते हैं कि मैंने एक एसएन लिखा, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म में लिखता हूं n, तो सबसे पिछली टर्म क्या होगी n/2, इसकी टर्म क्या होगी n/4, ठीक है। ये जो सम होता है ना, ये सम लेस देन और इक्वल टू 2n होता है, आखिरी वाली के ट्वाइस से कम। और मजे की बात यह है कि अगर मैं 1 + 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब करूं और करता करता n तक जाऊं, इससे पिछली टर्म क्या होगी n/5, इससे पिछली टर्म क्या होगी n/25। ऐसे अगर मैं इधर से कंपैरिजन करना शुरू करूं, लगता है ऐसे कि ये नीचे वाली बड़ी होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर ये, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि दिस समेशन इज ऑफ कोर्स लेस देन 2n, क्योंकि नीचे वाली चीज छोटी है ऊपर वाली चीज, ठीक है, एक्चुअली उसमें गैप्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज, उसको इन एक्शन में देखना आज, ठीक है। चलें जी, प्रॉब्लम्स करते जाते हैं बारी बारी और देखते जाते हैं, ठीक है। ये बार बार 2 दफा क्यों आ गया? हाँ, सॉरी, चारों प्रॉब्लम इसी पे डाल दी, एक ही पे। चलो शुरू करते हैं। सो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो क्या है, ये है 1, ये है 1, ये है 1 + 1 + 1 प्लस कितनी दफा 1, दैट इज इक्वल टू n, और जो नीचे वाला है वो भी है ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 that is equal to n. So the total complexity is n + n + 2, that is theta of n, ठीक, क्योंकि हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री वाली से बाउंड कर देते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। So this is 1, this is 1, this is again 1 + 1 + 1, कितनी दफा ऐड होगा, n दफा, और जो नीचे वाली है इसकी अगर मैं बाउंड निकालूं तो क्या होगी, वो पहले n, फिर n, फिर n, कितनी दफा n जाती है, n into n, that is equal to theta of n square, और ये भी theta of n square, which means the overall complexity is theta of n square, ठीक है। अब आ गया, ये देखें क्या है जी, ऑफ कोर्स इन सब की तो ओवर 1 होगी, कांस्टेंट है, इसकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, कैसे 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। और जो ये है n + n + n, हाउ मेनी टाइम n प्लस विल बी एडेड, ठीक है, n टाइम्स n, और ये तीनों के तीनों भी बिल्कुल वैसी होंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली 3 या 4 टाइम n स्क्वायर, and this is again n, and the total complexity is how much, n square, ठीक है। Does it make sense कि मैंने theta of n square क्यों कहा है, because this is 4n square और 1 2 3 जो है वो n है, तो 4 है, तो इसको अगर मैं टोटल लिखूं तो ये होगा 4n square plus 2n plus 1, ऐसे है। सो इसको मैं इजीली कह सकता हूं दिस इज लेस देन और इक्वल टू 7n square and obviously greater than or equal to 4n square, which means हमारा फंक्शन सेम है, ठीक है। इधर आ जाए, व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट, and this is n/2, and n/2 is again O of n, right? आगे आ जाए, 5 पे आ जाते, what is this, this is I plus 3 हो रहा है, so this is actually n/3, and what is this is n/2,
So n by 2 added how many times? N by 3 times. That is equal to n square by 6, which is theta of n square. ठीक है? और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास लूप उल्टा चल रहा है, which means this is nothing but n by 3, and here it is nothing but n added how many times? How many times n will be added? N by 3 times. That is equal to n square by 3. That is theta of n square. ठीक है? इधर आ जाए. This is of 1, but this is multiply equal to 2. Multiply equal to 2 का मतलब है कि this will be theta of log n. Log base 2n, but doesn't matter. ठीक है? log में base matter नहीं करती. इधर आ जाए. ये क्या है? ये है 1 plus 1 plus 1. How many times 1 will be added? Log base 2n. But this is n plus n plus n. How many times this n will be added? Log base 2n times. So this is theta of n log n. ठीक है बस? सही है? All right. यहाँ आना था. So what is this? This is of course n. 1 added how many times? N times. But this is 1 plus 2 plus 3 plus theta plus n. And that we know is theta of n square. So the overall complexity is how much? Theta of n square. ठीक हो गया? इधर आ जाए. What is this? Now this is interesting. This is 1 plus 1 plus 1 added how many times? Of course, जितना लूप चल रहा है, which is log base 2n. But this is less than I. This comes out to be 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus theta plus n by 2 plus n. This is geometric series. And this we know is O of last term. So the overall complexity is theta of n. ये बात समझ में आई? ठीक है? So far so good? ठीक? इधर आ जाए. So what about this? This we know is log base 4n. ठीक है? क्योंकि 4 4 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है. And this we know is n by 2. But n by 2 will be added how many times? जितना ऊपर वाला लूप चल रहा है. So this is n log n. फिर बेस में नहीं लिख रहा. ठीक है? इधर आ जाए. What about this? This is n by 3. क्योंकि 3 plus equal to 3 होता जा रहा है. But this we know is log base 3n. Added how many times? जितना ऊपर वाला लूप चल रहा है. So this is n log n. ये बात समझना? इधर आ जाए. This is interesting. Really interesting. This we know will take how much time? ये कलर चेंज कर लें. So 1 plus 1. How many time? जिस तरह हमारी I की वैल्यू वेरी कर रही है वो है 1, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 8. करते करते कहाँ तक जाता है? n तक जाता है. This we know take log base 2n step. ठीक है? आगे आ जाए. अगर आगे देखें तो ये क्या हो रहा है? This we know is ये j भी अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है. So this means पहले दफा 1 जाएगा. अब ये देखते जाएं. I की वैल्यू जब 1 होगी तो j 1 तक ही जाएगा. जब I की वैल्यू 2 होगी तो ये 1 होगा और 2 होगा, यानी कि 2 दफा चलेगा. जब I की वैल्यू 4 होगी तो j जाएगा 1, 2, 4, which means 3 दफा. और जब I की वैल्यू होगी कितनी? 8 होगी तो ये जाएगा 4 टाइम. कैसे भला? 1, 2, 4, 8. अगर आप देखें तो हॉर्स है तो वो बेसिकली क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो वो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज
कि लास्ट दफा जब I की वैल्यू n होती है तो ये कितनी दफा चलता है, ये log base 2n दफा चलता है, ठीक है। दिस इज ए अरिथमेटिक सीरीज, बट द अरिथमेटिक सीरीज विद द लास्ट टर्म ऑफ log n, ठीक है। सो अरिथमेटिक सीरीज एंडिंग विद n इज n स्क्वायर, द अरिथमेटिक सीरीज एंडिंग विद t इज t स्क्वायर, अरिथमेटिक सीरीज एंडिंग विद log n is log square n. This is actually theta of log square n. It's a very very nice problem. अच्छा मैं सब एक बात बताओ, आपकी गैस फीलिंग बतानी है आपने मुझे। व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे बेटा ये करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 कर देता हूँ, आप बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि जब आई की आखिरी वैल्यू होगी तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू आखिरी वैल्यू क्या होगी, एन होगी, और हमें पता है लॉग बेस 4n दफा चलना, ये बात समझ आई, ठीक है। तो अगर आप सीरीज निकालें वो थोड़ी सी अनइवन सी होगी, वो 1 + 2 + 3 + नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसा हो सकता है 1 हो, फिर 2 2 दो दफा आए, फिर 3 दो दफा आए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो फिर भी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही रहेगी, अरिथमेटिक सीरीज ही रहेगी, ठीक है। एक्चुअली उससे कम होगी, इज इट ऑब्वियस, मैं समझ, इज इट ऑब्वियस कि उससे कम होगी, लॉग बेस लॉग स्क्वायर एन से तो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 का है, ठीक है ना। ऑल राइट, हाँ मैथमेटिकल प्रूफ में देखना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है, मैथमेटिकल प्रूफ का तरीका है, एक दफा पूरा पूरा टर्म लिखो और लिखने के बाद देखो मैं किसको इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली हाफ को इग्नोर करो, या हो सकता है बाय 4 हो रहा है तो हो सकता है पहली 1/4 को इग्नोर करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला तो आसान तरीका, सबको log बेस 4n से रिप्लेस कर दो, तो ओ निकालना तो बड़ा आसान है, तो ओ तो जरा सबको log बेस 4n से रिप्लेस करोगे तो log स्क्वायर n आ जाएगा, लेकिन ये क्या हमने कितना को इग्नोर करना है, तो दैट्स वेरी इट्स वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप देखो ना तो मैं आराम से कह सकता हूं कि हाफ ऑफ द टर्म या 1/4 ऑफ द टर्म्स विल बी एट लीस्ट log n बाय 2 या बाय 4 कर, ठीक है ना, क्योंकि वो 4 के हॉप्स ले रहे हैं ना, तो वो इतने तो होंगे, तो वो बड़ा बड़ा है, आपको आर्गुमेंट बड़ा क्लीन देना पड़ेगा, बात सुने। हम्म ओहो, ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि ये सारा लूप एक दफा इकट्ठा ही एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर हम ना भी अज्यूम करें तो वो कितने करेगा, कांस्टेंट ही करेगा ना। हाँ नहीं, वो ओपन नहीं लिख सकता, वो ओपन नहीं, वो मेमोरी लोकेशन ओपन नहीं कर सकता, सी आउट करने को कह सकते हैं, लेकिन वो हीप पे एक मेमोरी लोकेट करने को ओपन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि हार्डवेयर लिमिट का मतलब क्या है, मतलब यह है कि बेसिकली वो किसी भी वो बेसिकली एन की सी वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाए, तब वो कांस्टेंट होगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। So this we know will take off one step, and this we know will take how many steps? ये क्या है, ये भी कुछ होता है, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, चलो ये होगा log बेस 5n, ऐसे है, और कोई नेस्टेड लूप नहीं है, तो वी नो दिस इज थीटा ऑफ log n, इसको log n भी कहते हैं, lgn भी कहते हैं, ठीक है। What about this? This we know is O of 1, and this we know is this is n, and this is, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + ... plus n, and that we know is theta of n square, ठीक है।
बस मेरा सिर्फ ये कहना था कि लोग अक्सर जो पढ़ा देते हैं ना वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले लूप को अंदर वाले लूप से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। ऊपर वाला लूप अंदर वाले लूप को चला रहा होता है तो हम उनको ऐड ही करते हैं और हम सबकी कम्प्लेक्सिटी को भी बाद में ऐड ही करते हैं। ठीक है, हाँ हमने ऐड कितनी दफा किया दैट्स द फैक्टर। अब देखो यहाँ पर क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू आई है तो आपको वो पूरी सीरीज ही एन साइज की नजर आती है कि पहली दफा वो एन दफा चलेगा, वन दफा चलेगा, फिर टू दफा चलेगा, फिर थ्री दफा चलेगा, फिर एन दफा चलेगा। ठीक है, अब देखें ये दिस वी नो इज log with 3n and this is 1 plus 3 plus 9 plus dot dot plus n by 3 plus n. This is geometry series and this is bounded by which is O of n. So the overall complexity is how much? O of n. ये बात सुना? ठीक है, ये कितना हुआ? O of n. ठीक है, क्योंकि n by 2 है तो n by 2 is fine. इधर आ जाए, ये क्या है? ये n by 5 है और ये है n by 2 added how many times? N by 5 times. This is theta of n square. What about this? This we know is subtracting by 3, which means n by 3. And this is n by 5 added how many times? ठीक है, which is theta of n square. This we know, ये कितना में पूछा ये? तो ये हो जाएगा log n. ठीक है? And what about this? This is the exact same question जो हमने पहले किया है ना? है ना? और इसका आंसर क्या निकलता है हमारा? log square. ठीक है, इधर आ जाए. हाँ जी. What about this? This we know is n, 1 added n one time, n time. This is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n time. This is z of n square. ठीक है, so इधर आ जाए. This is log base 2n. What is geometric series? 1 plus 2 plus 4 plus da 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 plus n by 4 plus n by 2 plus n. This is theta of n. ठीक, ठीक है, इधर आ जाए. जी बताएं. This we know is multiplication का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? log base 4n. ये क्या हो जाएगा? This is n added how many times? Actually this is n by 2 plus n by 2 plus n by 2. How many time n by 2 will be added? Log base 4n time. N times. So this is n by 2 again. So this is n log n. ठीक है, तो व्हाट इफ के मैं इसमें छोटे से चेंज करता हूँ और चेंज बेटा ये है कि व्हाट इफ के मैं कहूँ कि ये n नहीं है ये i है. मैं सब बताओ क्या हुआ? हाँ, ये कितनी दफा चलेगा? ये चलेगा पहली दफा 1 दफा, फिर 4 दफा, फिर 16 दफा. एक्चुअली इसको हाफ ऑफ कर दो, है ना? तो हाफ को लेट्स में इग्नोर भी कर दूं तो जैसे 16 फिर 30 फिर 16 का क्या होता है 64 होता है और करते करते हमें पता है ये n by 16 होगा फिर n by 4 होगा और फिर n होगा. दिस इज अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज. दिस हाउ मच? दिस ऑफ n. ठीक है, अब क्योंकि वहां प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है तो प्लस इक्वल टू 2 का मतलब ये भी डिवाइड बाय 2 हो गया, ये भी डिवाइड बाय 2 हो गया, ये भी डिवाइड बाय 2 हो गया. ठीक है, तो इवन और छोटा हो जाएगा और अगर बड़ी चीज ओ ऑफ एन है तो आखिरी भी ये भी ओ ऑफ एन ही होगी. ठीक है, ये देखिए जी, ये चलेगा n by 3 दफा, ये कितना चलेगा n by log n plus log n. How many time log n will be added? Time log n will be added how many times? n by 3 times. This is n log n. ये बात है, and we're done.
क्या मतलब? हम्म, लिखो इधर, लिखो लिखो लिखो, इक्वल टू आई। मल्टीप्लाई विद 2, ओके, ये लॉग एन हो गया, है ना? एन आई, सो व्हाट? ये डज इज इट डिफिकल्ट? सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको गौर से देखें, इसे गौर से देखो, गौर से, डू यू अग्री कि पहली दफा ये एन दफा चलेगा, दूसरी दफा, दूसरी दफा एन बाय 2, फिर एन बाय 3, ऐसे, फिर एन बाय 4। वाओ, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। ये कुछ मजेदार सीक्वेंस बन रही है ना, एन बाय 4, फिर एन बाय 5, फिर एन बाय 6, ऐसे नहीं हो? ओ नहीं, वो मल्टीप्लाई टू 2 हो रहा है। अच्छा, अगर अलग से प्लस करते हैं, लेट्स से प्लस, अच्छा पहले मैं जानबूझ के इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये बन रहा है ना, यार दिस इज सो लवली। ये देखो, ये एन बाय 6 हो गया, ठीक है? इन सब में से मैं एन कॉमन निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस थीटा प्लस 1 बाय एन, ऐसे ही है ना? नाइस। मजे की बात बताऊं, ये जो होती है ना, ये दिस कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज। और आपको याद होगा कि बचपन में 1 ओवर एक्स जो होता है, वेयर एक्स इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन का मतलब सामने होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है यार? लॉग ऑफ, लॉग ऑफ एक्स। और जब आप एन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग एन माइनस log 1, log 1 0 होता है, दिस इज एक्चुअली log n, है ना? सो दिस इज एक्चुअली n log n। वाओ, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। कि हालांकि देखो, तुमने यहां पे लिखा हुआ आई प्लस प्लस, यहां लिखा हुआ तुमने आई प्लस प्लस, इसमें कहीं भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो इसकी बाउंड है वो n log n है। वैसे तो मुझे नहीं पता तुम्हें ये, तुमने कहीं पढ़ी थी या क्या थी, लेकिन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, रियली ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अब दूसरा देख लेते हैं, उसमें तुमने क्या कहा हुआ था? यहाँ पे फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, और यहां लिख दिया तुमने आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ऐसी है, और आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, और यहां लिख दिया फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू एन, और यहां तुमने कर दिया जे प्लस इक्वल टू आई। सो अच्छा, ये देखो, मेरी बात सुनो, कैन आई से दिस इज ऑब्वियसली पहली दफा तो एन दफा चलेगा, है ना? दूसरी दफा ये एन बाय 2 दफा चलेगा। अब अगली दफा बताएं। हाँ, ये एन बाय 4 दफा चलेगा, फिर एन बाय 8, ऐसे हो, फिर n by 16. Now we can say this is geometric series, and this is a decreasing or increasing geometric series, and decreasing. This is O of n. ठीक है? Very nice. We have found two very sweet examples. ठीक है? To test in their final exam. ठीक है? चलो शाबाश. Thank you so much. Recording stopped.